साल 2024 17 बच्चों ने नीट के एग्जाम में 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स स्कोर किया। साल 2023 में भी दो बच्चों ने नीट के एग्जाम में 720 में से 720 स्कोर किया। इस नीट के एग्जाम में कंपटीशन के लेवल को आप केवल इस बात से समझ सकते हैं, यदि बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है तो उसके एमबीबीएस में एडमिशन के केवल 0.5% चांस है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, यदि इस एग्जाम में इतना कंपटीशन है तो इन बच्चों ने 720 में से 720 स्कोर किया कैसे, और बाकी बच्चों के साथ क्या परेशानी आ रही थी जो वो नहीं कर पाए। आइए आज समझते हैं नीट में 720 स्कोर की कहानी को। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण और मैं पिछले 5 सालों से नीट एंड जेई एग्जाम पर रिसर्च कर रहा हूँ। इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है नीट एंड जेई का एग्जाम देने वाले बच्चों का पेन कम करना और ये पता लगाना नीट एंड जेई के एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए आसान से आसान क्या तरीका हो सकता है। यहाँ पर मैं नीट एग्जाम के लिए इस रिसर्च की कुछ फाइंडिंग आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे नीट का एग्जाम एक सबकॉन्शियस मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, यानी ऐसा एग्जाम है जिसमें नीट प्रिपरेशन के दौरान पहले टॉपिक की माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करनी होती है और फिर इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना होता है और फाइनली इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को सबकॉन्शियस मेमोरी में बदलना होता है। जैसे ही बच्चा नीट के पूरे सिलेबस की अपने माइंड के अंदर सबकॉन्शियस मेमोरी क्रिएट कर लेता है, अब बच्चे के साथ मैजिक होना स्टार्ट होने लगता है। अब बच्चे को लगता है कि नीट एग्जाम के लिए उसके पास सुपर पावर आ गई है। अब बच्चे की नीट के एग्जाम में स्ट्रेंथ होगी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट फॉर नीट एग्जाम। और मैं आपसे सीधी भाषा में कहूं तो यही 4 फैक्टर हैं जो नीट के एग्जाम में बच्चे के स्कोर को डिसाइड करते हैं। अब बच्चा इस कंडीशन में होगा, किसी भी लेवल के क्वेश्चन का आंसर करने में वो 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, चाहे क्वेश्चन पेपर कितना भी हार्ड क्यों ना हो, जैसे 2025 में था। यकीन मानिए अब बच्चा नीट के 1000 टीचर से भी बेहतर स्थिति में होगा। यदि अब बच्चे को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी या बॉटनी किसी भी सब्जेक्ट को कंक्लूड करने के लिए कहेंगे तो बच्चा मुश्किल से 50-60 स्टेटमेंट के अंदर पूरे सब्जेक्ट को कंक्लूड कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सबकॉन्शियस मेमोरी तो दूर की बात, ज्यादातर बच्चे टॉपिक की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी सही से क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और यदि बच्चा टॉपिक की शॉर्ट टर्म मेमोरी सही से क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए अकेला बच्चा ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए टीचर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर मैं सभी टीचर और स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, नीट के पूरे सिलेबस की सबकॉन्शियस मेमोरी बनाना बहुत ईजी है। बस इसके लिए टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को मिलकर नीट प्रिपरेशन के दौरान केवल एक सिंपल से मेथड को फॉलो करना होता है। इस मेथड को मैंने नाम दिया है T5S1 नीट मास्टरी मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग टीचर को अपने लेक्चर में हमेशा 5 रूल को फॉलो करना होता है, इसीलिए मेथड के नेम में T5 है। T स्टैंड फॉर द टीचर। और इसके अलावा स्टूडेंट को नीट प्रिपरेशन के दौरान हर दिन एक रूल को फॉलो करना होता है, इसीलिए मेथड के नेम के एंड में S1 है। S स्टैंड फॉर द स्टूडेंट। यदि टीचर हमेशा ये 5 रूल अपनी क्लास में फॉलो करता है तो क्लास के दौरान ही बच्चे के माइंड में टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद यदि बच्चा हर दिन एक रूल को अपने घर पर फॉलो करता है तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी और फाइनली ये सबकॉन्शियस मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी टीचर के 5 रूल शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट का एक रूल इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को सबकॉन्शियस मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। अब जो 5 रूल टीचर के लिए हैं उनको एक एक करके मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो फर्स्ट रूल टीचर को अपनी क्लास में फॉलो करना है वो है मीनिंग ऑफ साइंटिफिक वर्ड रिलेटेड टू टॉपिक। इसमें टीचर को करना क्या है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक में जितने भी साइंटिफिक टर्म यूज होने वाले हैं, यानी शब्द यूज होने वाले हैं, उन सभी साइंटिफिक टर्म यानी शब्दों का मीनिंग बच्चे को बताना है। और इस काम को करने के लिए मुश्किल से टीचर की 2 से 3 मिनट ही लगेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, होता क्या है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है। यदि बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो ये बहुत जरूरी है कि उस सब्जेक्ट में यूज होने वाले शब्दों का बच्चे को एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, तभी वो बच्चा उस सब्जेक्ट को समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। इससे बच्चा लेक्चर के दौरान टीचर की भाषा को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और उसको कंक्लूड कर पाएगा। सेकंड रूल जो टीचर को फॉलो करना है वो है बेसिक टू एडवांस कंप्लीट स्टोरी ऑफ टॉपिक इन पॉइंट्स। इस रूल में करना क्या है, टीचर को हर टॉपिक की बेसिक से एडवांस लेवल तक की पूरी कहानी समझानी है बच्चे को और टॉपिक की इस पूरी कहानी को पॉइंट बाय पॉइंट बच्चे की नोटबुक में नोट भी कराना है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यदि इस तरीके से नीट के किसी भी टॉपिक को टीचर तैयार कराता है तो उस
टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पॉइंट्स ही बनेंगे। पूरे टॉपिक को पॉइंट्स में लिखाने का फ़ायदा ये होगा, बच्चा टॉपिक को एक्यूरेसी के साथ याद कर पाएगा, क्योंकि टीचर ने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। तो अब बच्चे को एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जैसे बुकलेट ये सब देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब बच्चे का एक्स्ट्रा टाइम भी लेते हैं और बच्चे पर अननेसेसरी का प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। थर्ड रूल जो टीचर को अपनी क्लास में हमेशा फॉलो करना है वो है PYQ। इसमें टीचर को करना क्या है, टॉपिक पढ़ाने के दौरान टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स बने हैं उनमें हर पॉइंट से रिलेटेड जो भी अभी तक के PYQ आए हैं उनको उसी पॉइंट को समझाने के दौरान क्लास में ही सोल्व कराना है। यानी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी PYQ छूटना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या, बच्चा प्रिपरेशन के दौरान नीट एग्जाम के एक्चुअल लेवल पर स्टडी करेगा। फोर्थ रूल जो टीचर को अपनी क्लास में फॉलो करना है वो है मेमोराइज ऑल पॉइंट्स ऑफ टॉपिक ड्यूरिंग लेक्चर। इसमें टीचर को करना क्या है, ट्रिक लगाकर या फिर कुछ भी ऐसा करके लेक्चर को बच्चे को समझाना होता है ताकि बच्चा लेक्चर के दौरान ही टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बने हैं उन सबको याद कर ले। और ये करने के लिए टीचर को सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा करने से पूरे टॉपिक की लेक्चर के दौरान ही बच्चे के माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, उसको घर पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिफ्थ रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिसको टीचर को हमेशा अपने लेक्चर में फॉलो करना होगा वो है पर वीक 2 फुल लेंथ 3 आवर नीट मॉक टेस्ट। इसमें टीचर को करना क्या है, जितना भी सिलेबस हुआ है उसमें से 3 घंटे का फुल लेंथ नीट मॉक टेस्ट लेना है बच्चे का, हफ्ते में कम से कम 2 बार। ऐसा करने से होगा क्या, स्टूडेंट की जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है या मिस्टेक है, स्पीड से रिलेटेड, एक्यूरेसी से रिलेटेड या फिर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, टीचर उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर पाएगा और बच्चे की उस प्रॉब्लम को टाइमली ठीक करने के लिए बच्चे पर काम कर पाएगा। हफ्ते में 2 बार फुल लेंथ नीट टेस्ट देने से बच्चे को नीट एग्जाम का एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा और स्टूडेंट अपनी कमियों को बेहतर एनालाइज कर पाएगा। यदि टीचर हफ्ते में 2 बार फुल लेंथ नीट मॉक टेस्ट लेता है तो स्टूडेंट साल में लगभग 100 बार नीट फुल लेंथ टेस्ट दे चुका होगा, और यदि 2 साल वो प्रिपरेशन में लगा रहा है तो वो 200 बार नीट का एग्जाम दे चुका होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नीट का एग्जाम 200 बार देने के बाद नीट एग्जाम में कितना स्कोर करेंगे। अब बात करते हैं बच्चा कैसे इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को सबकॉन्शियस मेमोरी में बदल सकता है। इसके लिए बच्चे को हर दिन केवल एक रूल को फॉलो करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को हर दिन 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें बच्चे को करना क्या है, जितने भी टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उन सभी टॉपिक को हर दिन रिवाइज करना है, अगेन एंड अगेन। घर पर बच्चे के पास जितना भी टाइम है उस टाइम में केवल रिवीजन एंड रिवीजन, कोई असाइनमेंट नहीं, किसी भी कंटेंट की रीडिंग नहीं, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। इस बार बार रिवीजन से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को सबकॉन्शियस मेमोरी में बदलना। इसके लिए बच्चे को एक स्पेशल रिवीजन करना है। इसमें बच्चे को करना क्या है, जब भी बच्चा रात में सोने के लिए अपने बेड पर लेटे तो उसको पूरे सिलेबस को आंखें बंद करके मन ही मन रिवाइज करना है। इसका रिजल्ट ये होगा, पहले धीरे धीरे पूरा सिलेबस REM स्लीप में जाएगा और फाइनली वो सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाएगा। ये रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे को हर दिन करना है। इस स्लीप टाइम रिवीजन के दौरान हो सकता है बच्चे को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आए, तो बच्चे को इस दौरान करना क्या है, बेड से उठना है, अपनी नोटबुक को खोलकर उस टॉपिक को ठीक करना है और फिर से मन ही मन इस रिवीजन को स्टार्ट कर देना है। स्टार्टिंग में इस स्लीप टाइम रिवीजन में हो सकता है समय लगे, हो सकता है कि सुबह भी हो जाए, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर आप इस रिवीजन को 30 मिनट में ही करने लगेंगे। लास्ट में 2024 की एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का एक प्रोफेसर हूँ, तो मैंने 3 ग्रामीण बच्चों को लिया जिनका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इन तीनों बच्चों को मैंने केमिस्ट्री T5S1 मेथड से तैयार कराई, तो विद इन 3 मंथ रिजल्ट सरप्राइज करने वाले थे। सभी तीनों बच्चों ने नीट 2024 में केमिस्ट्री में बहुत शानदार स्कोर किया। लास्ट में आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको नीट प्रिपरेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कर सकते हैं, निश्चित तौर पे मैं रिप्लाई करूंगा।